हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांशु भगत और आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called fungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound। जो इम्प्रोर औरंगजेब था वो बैंड कर दिया था। किसके ऊपर बैंड कर दिया था? पुंगी के ऊपर बैंड कर दिया था, उसके बजाने पे, है ना। क्यों बैंड किया था? क्योंकि उसमें से अनप्लीजेंट साउंड्स आया करते थे, खराब से साउंड्स निकला करते थे उस पुंगी से। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मेकर। पुंगी का नाम इतना ख़राब हो गया कि उसे नॉइस मेकर के नाम पर बुलाया गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोग सोचा करते थे कि ये एक दिन फिर से बनकर आएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हाउ हैड एसेस टू द रॉयल प्लेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द फुंगी। जो जो नाई था, जो कि बार्बर है, उसकी जो फैमिली है वो म्यूजिशियन है, जो कि जिनकी पहुंच रॉयल पैलेस तक है। तो वे एक दिन डिसाइड किए कि इस जो जो पुंगी है इसमें कुछ क्वालिटी इम्प्रूव होना चाहिए करके। ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल होल स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। और उन्होंने एक पाइप चूज़ किया जो कि एक लॉन्गर भी था, एक ब्रॉडर भी था, एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और जो पाइप था उसमें 7 होल कर दिए उसके बॉडी में, पाइप में। वैन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडी साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं? उसमें 7 होल कर दिए और जब उसे बजाया गया तो उसमें से अच्छे से साउंड्स निकलने लगे। जब उसे जो होल्स थे उसमें उसे क्लोजिंग करते थे और ओपनिंग करते थे तो उसमें से अच्छा से साउंड्स निकला करते थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और इसे रॉयल्टी मतलब राजा के दरबार में बजाया गया तो वहाँ पर जितने भी आए थे सदस्य वो इसके साउंड से इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिविंग अ न्यू नेम। लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट था ये कुछ पुंगी से कुछ अलग था, इसलिए इसका नाम एक नया नाम देना जाना था। एज द स्टोरी गोस, सिंस एट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय द शहनाई यानी कि बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। तो क्या बोल रहा है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया और कौन बजाया? एक नाई ने बजाया जो कि बार्बर था। तो ये दोनों को जोड़कर क्या हो गया? शहनाई बन गया, है ना। जो पुंगी था इस टाइप का दिखता था और जो शहनाई था कुछ इस टाइप का दिखता था। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और जो साउंड, अब जो शहनाई का जो साउंड आने लगा उसे ऑस्पिशियस माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज एन indispensable component ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। और इसे कहाँ कहाँ बजाया जाता था? इसे टेम्पल्स में बजाया जाता था और नॉर्थ इंडिया में जो शादी हुआ करते थे वहाँ पे बजाया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अब क्या हुआ, जो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जो शहनाई था वो एक नौबत लोगों का जो 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उसमें से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, जो कि रॉयल कोर्ट में बजाया जाता था। टेल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी भी इसे टेम्पल्स में बजाया जाता है और इसे वेडिंग्स जहाँ पे शादी हुआ होती है वहाँ पे बजाया जाता है। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जिसे क्रेडिट दिए और जो इसे क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाए उसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अब इनके बारे स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पाउंड इन द एंशियंट स्टेट्स ऑफ धुमराव इन बिहार।
तब वे जब वो 5 साल के थे तब वे गिल्ली डंडा खेला करते थे, जो कि पुराने मतलब धुमराव में बिहार के धुमराव स्टेट में ये रहा करते थे और वहाँ पर गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, और उनके घर के बगल में नियर बाय द भोजपुरी बिहारी जी टेम्पल था उनके घर के बगल में ही, और वहाँ जाकर भोजपुरी चेता गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब इसके बाद ख़त्म होने के बाद जब इसका ख़त्म हो जाता था भोजपुरी चेता, तो इन्हें एक लड्डू मिला करता था, बड़ा सा लड्डू मिला करता था, जो कि उसका वेट था 1.25 kg का, और जो ये प्राइज़ मिला करता था वहाँ के लोकल महाराजा लोग दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और करीब यह 80 साल बाद जो छोटा सा बच्चा है बिस्मिल्लाह खान, इसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जो कि भारत रत्न है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नाउन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और जो बिस्मिल्लाह का जो फैमिली था वो पहले से ही बिलोंग्स किया करते थे, म्यूजिशियन से बिलोंग किया करते थे, और ये बिहार में रहा करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, और उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी से रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट, वे शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग कोर्ट के। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पापा पैगंबर बख्श, एंड ऑथर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और जो इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वे भी एक ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, जल्द ही ये जो यंग बॉय है ये अपने लाइफ में म्यूज़िक ले लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, जब वे 3 साल के हो गए तो अब उनकी मम्मी जो थी उन्हें कहाँ लेके गई, उनके मैटरनल अंकल के घर लेके गई, जो कि कहाँ पर था, बनारस में था। वहाँ बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और जो बिस्मिल्लाह था उनके अंकल का प्रैक्टिस को वे देखा करते थे, शहनाई की प्रैक्टिस को। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्प्लाइंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और जल्द ही इन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने ये भी स्टार्ट कर दिया उनके अंकल के साथ बजाने के लिए। और जो उनके अंकल थे अली बख्श वे बनारस के विष्णु टेम्पल में वे एम्प्लॉयड थे शहनाई के। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर हावर ऑन एंड, और जो बिस्मिल्लाह खान थे जो अली बख्श थे वे शहनाई प्लेयर थे, और बिस्मिल्लाह खान उनके साथ बैठ जाया करते थे, और जब तक ख़त्म हो जाता था शहनाई तब तक वे बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और जल्द ही इन्होंने बजाने लगे इस इंस्ट्रूमेंट को हर दिन प्रैक्टिस करने लगे। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगलम मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम द young favorite hunt where he would practice in solitude, और ये कहाँ प्रैक्टिस क्या करते थे, बालाजी और मंगला मैया है जो गंगा के किनारे बसे हुए ये टाउन है, उनके बगल में जाकर ये बैठकर ये सॉलिट्यूड मतलब अकेले में
सीखा करते थे, उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improve and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। और जो जिसके वाटर हुआ करते थे गंगा के, उसके जो आवाज़ आया करते थे उनसे वे इंस्पायर्ड होते थे और उनका जो शहनाई का जो प्रैक्टिस किया करते थे वे उसका इम्प्रूव हो जाया करता था। एट द एज ऑफ 14, जब ये 14 साल के हो गए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब ये 14 साल के हो गए तब बिस्मिल्लाह खान उनके अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिस रेडिटल, और जब इसका जो ख़त्म हो गया, जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था वो ख़त्म हो गया, उस्ताद फियाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, और वहाँ पर आए हुए उस्ताद फियाज खान पैटेड किए उनके बैक साइड को और बोले, वर्क हार्ड एंड हाउस शैल मेक इट। तुम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो और देखना तुम कहाँ पहुँच जाओगे। विद द ओपिनियन ऑफ द ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और जब ओपनिंग हुआ ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिला। ही सून बिकम एन ऑप्टेन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इन्हें रेडियो में हार्ड शहनाई प्लेयर के नाम से ये फेमस हो गया। वैन इंडिया गेनेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब इंडिया को गेन हुआ इंडिपेंडेंस का, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वे फर्स्ट इंडियन ग्रीड थे, मतलब वहाँ पर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ पर शहनाई बजाए थे। ही इज़ हेयर्ड आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन आउडेंसेस with including Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later give his famous with destiny speech। हाँ, ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ये पहले व्यक्ति थे जो वो वहाँ पर शहनाई बजाए थे, और वहाँ पर क्या गाना गाया था, काफ़ी राग काफ़ी गया था, और वहाँ पर महात्मा गांधी भी आए हुए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हुए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर स्पीच भी दी थी, हु लेटर गिव हिज फेमस का। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अबाउट। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वे कई परफॉर्मेंस दे चुके थे इंडिया में और बाहर में भी। अबाउट मतलब बाहर में। हिज फर्स्ट ट्रिप अबाउट वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted his precious lace carpet and other souvenirs। और जो इनका फर्स्ट ट्रिप था वो अफ़गानिस्तान में था, जो वहाँ के किंग थे जाहिर शाह, उन्हें गिफ्ट भी दिए थे कारपेट्स का और कुछ भी दिए थे। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। लेकिन जो वहाँ के जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, वही सिर्फ ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हुए थे इतना। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्लेस एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो ये क्या बोल रहा है कि जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वे भी इतना इम्प्रेस्ड हुए इनके जो प्ले किए थे शहनाई का उस पर, और उनके नाम पर एक फिल्म बना दिए
जिसका नाम है गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट, और जो फिल्म था वो हिट हो गया। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नेड आउट टू बी अ नेशनल हिट्स चार्ट बूस्टर। और इनके नाम पर बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक गाना भी निकला जो कि दिल का खिलौना है टूट गया, और ये एक चार्ट बस्टर, मतलब नेशनल में चार्ट बस्टर बन गया। डिस्प्यूट दिस हक सक्सेस इन द सेलोडियल वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू। लेकिन जो बिस्मिल्लाह थे, इनका जो फिल्म बना सिर्फ 2 ही पर ही सीमित रहे ये। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई पहला है, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और दूसरा है विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ का वेंचर्स का समाधि अपनाना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamours of the film world, he says with emphasis। और एक क्या बोले, और वे बोले कि अब मैं जो ये फिल्म का जो जूठापन है, मैं इसके ऊपर नहीं आना चाहता, और जो फिल्म का जो वर्ड्स होते हैं मैं उसे नहीं बोलना चाहता, और मैं दूसरों को इससे इम्प्रेस नहीं करना चाहता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्मेंस एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिया से बुलाए थे इन्हें। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्मेंस एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बुलाए थे इन्हें। फर्स्ट इंडियन व्यक्ति थी ये, जिन्हें बुलाए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल से बुलाए थे इन्हें। ही आल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फायर। और वे इतने फेमस हो गए कि इन्हें आर्ट फेस्टिवल में भी इन्हें परफॉर्मेंस देने लगे, और ऑस्कर ट्रेड फायर में भी वहाँ के परफॉर्मेंस देने लगे। सो वेल नाउ डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहार मुश्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो वहाँ के जो राजा थे तेहरान, उन्होंने उनके लिए एक एडिटोरियम बना दिया उन्हीं के नाम पर, तहर मुश्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान करके। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कंफेयर्ड ऑन हिम। और इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री और पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के सब उन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जो कि भारत रत्न था। विथ हिज कवरेट अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज किस्ट एंड हिज आइज ग्लिटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड। और वे बोलते हैं कि जो ये अवार्ड मिले हैं, उनके जो अवार्ड हैं जो चेस्ट पर हैं, वे उनके आइज से आंसू निकल रहे हैं, उनके आइज से उनके आइज से ही पता चल जा रहा है कि वे कितने खुश हैं। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, और वे कहना चाहते हैं कि मुझे सभी से बोलना यह पसंद है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशनल, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक।
और ये बताते हैं कि मुझे कहना पसंद है कि जो यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें म्यूज़िक सिखाओ हिंदुस्तान के, और ये जो म्यूज़िक है ये हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल रिचेस्ट ट्रेडिशनल में आते हैं, और जो वेस्ट साइड के होते हैं वे आते हैं हमारे साइड और म्यूजिक सीखते हैं। इन ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्ल्ड के सभी साइड घूम चुके थे। खान साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड इज़ एक्सटेंडलिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड धुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वे जहाँ भी जाया करते थे, जिनका नाम खान साहब से बुलाया जाता था इन्हें, अब ये जहाँ भी जाया करते थे वे हमेशा याद किया करते थे बनारस और धुमराव को, और वो बोला करते थे कि ये वर्ल्ड का सबसे वंडरफुल टाउन्स है। A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replating the temples there. और जो उनका एक स्टूडेंट भी था वो बोला उनको कि जो यहाँ के USA के जो स्कूल है यहाँ पर आपके लिए एक स्कूल खोल दिए हैं, और वे प्रॉमिस्ड किए उनसे कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है बनारस और धुमराव का उसे हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, और जो खान साहब थे वे उन्हें बोले कि क्या तुम रिवर गंगा को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या, ऐसे। फिर लेटर ही is remembered to have said that is way whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। और जो उनका स्टूडेंट था ये सुनकर वो चुप हो गया। That is whenever I am in a foreign country I kept yearning to see हिंदुस्तान, और वे बोलते हैं कि मैं जहाँ भी रहता हूँ मैं अपने हिंदुस्तान को याद करता हूँ। वेल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तब आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मैं बनारस को और होली गंगा को याद करता हूँ। एंड वेल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ धुमराव, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तब मैं धुमराव के यूनिक मठ को मैं याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ये जो लाइफ जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, रिच कल्चरल के लिए, हमारे इंडिया के लिए। ऑन दैट एफर्टलेस एक्सेप्ट दैट अ डेवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये जो लाइन बताना चाह रहे हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वे एक पक्के मुस्लिम थे, लेकिन वे हिंदुओं के टेंपल में जाकर शहनाई बजाया करते थे हर मॉर्निंग, और इसी तरह वे बिना भेदभाव के इस तरह काम किया करते थे। तो आज यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।